इस शरीर में ही भगवान है, खोजने की जरूरत है। हमारे बिहार के एक बड़े सुंदर कवि हुए गायत्री ठाकुर जी, उनकी एक सुंदर रचना है। वो कहते हैं, अरे ई शरीरिया राउर, ई शरीरिया राउर हमें भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हमें भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हमें भगवान बाबूजी। पल पल राखी एक नीमल, पल पल राखी एक नीमल से ध्यान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हमें भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हमें भगवान बाबूजी। यही शरीर में राघव जी हैं, इसी हृदय रूपी अयोध्या में राम जी विराजते हैं। लेकिन हम इस शरीर का उपयोग कहाँ करते हैं? सांसारिक भोग विलासों में महाराज व्यस्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन कभी कहते हैं क्या, इसी शरीर को एक मलमल के नहवाए, एक नहवाए, इतर फूले लगाए, फूले लगाए। मलमल के नहवाने का मतलब जानते हैं? डब साबुन और पियर साबुन से नहीं। डब साबुन और पियर लक्स साबुन रगड़ते रह जाएंगे, लाइफ बॉय रगड़ते रह जाएंगे, शरीर का कुछ नहीं होने वाला। अगर इस शरीर को नहवाना है ना, किससे? राम नाम के साबुन से नहवाइए और इसमें भगवान की कथा रूपी इत्र फूले लगाइए। भगवान के राम नाम के साबुन को लगाइए, भगवान की कथा रूपी इत्र फूले लगाइए, तब जाकर के ये शरीर सार्थक होगा और इसी शरीर में भगवान का दर्शन होगा। कभी कहते हैं, एक मलमल के नहवाए, एक मलमल के नहवाए, इतर फूले लगाए, इतर फूले लगाए। लख 84 में बनाई, लख 84 में बनाई आपन पहचान बाबूजी, ई शरीरिया राउर भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर भगवान बाबूजी। जन्म जन्म मुनि जतन करावा। हाँ, ये जो शरीर साधारण थोड़ी है, ये शरीर सामान्य शरीर नहीं है। समझिएगा तब ना, इसका महत्व जानिएगा तब ना। आपको बताऊं, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है मनुष्य की योनि। लाखों योनियों के बाद महाराज इस शरीर की योनि पाया है हमने, मनुष्य शरीर का योनि मिला है। एक शब्द में अगर मैं कह दूंगा, ये जो शरीर मिला है हम लोगों को, कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की महाराज पुण्य का पूंजी है, सामान्य नहीं है। कभी कहते हैं, इह जन्म जन्म के पूंजी, जन्म जन्म के पूंजी, जन्म जन्म के पूंजी, जन्म जन्म के पूंजी, एक सस्ता नहीं पूंजी, सस्ता नहीं। इस शरीर को सस्ता मत समझिए भाई बाप। इसी शरीर को धारण करने के लिए मेरे राम जी आए, नर रूप धारण करके आए, यही शरीर धारण करके आए। एक धारण कैनी करुणा निधान बाबूजी, एक
अरे इहे शरीर यारा हवे भगवान इसी शरीर में भगवान है। इसलिए समर्पण का भाव हमेशा रखिए कि जब जो कुछ भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, अपने आप को बड़भागी समझिए। काहे कि अगर हम लोगों को भगवान ने कृपा किया, कम से कम मनुष्य बनाकर भेज दिया, अगर यही महाराज कीट पतंग मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी बना के भेजता तो क्या हालत होती। दर्शन करिए, कम से कम ठाकुर जी ने कृपा किया है मनुष्य योनि, और वह मनुष्य योनि दिया है। और चाइना और यूक्रेन में नहीं जन्म दिया हो, भारतवर्ष में जन्म दिया। भारतवर्ष में भी हुआ ना तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ। राम की जन्मभूमि, कृष्ण की जन्मभूमि, और वो उत्तर प्रदेश में देखो। अपने आप को बड़भागी समझो, चिंतन करेंगे तब ना समझ में आएगा कि हम कितने बड़भागी हैं। वो उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला, धाम चौकिया, उसके बाद भी सरावा गांव, अखिलेश्वरी धाम। कितना बड़भागी हैं आप लोग, कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए हमेशा भगवान को महाराज धन्यवाद ज्ञापन करिए। जो कुछ करिए ना सब भगवान के ऊपर सौंप दीजिए। प्रभु राम जी मैं नहीं कर रहा हूँ। आज हनुमान जी जब जा रहे हैं ना, लंका में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? बार बार रघुबीर संहारी। अभी सुंदरकांड प्रवेश हो रहा है, लंका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं राम जी। हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं, राम जी आप ही संभालिएगा। प्रतिक्षण राम राम का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो राम जी की कृपा से जा रहा हूँ। जो करके आऊंगा राम जी की कृपा से ही करके आऊंगा। ये समर्पण का भाव है। इस प्रकार भगवान, एक बार क्या हुआ ना, भगवान के बाण से किसी ने प्रश्न कर दिया कि आप इतना तेज क्यों भागते हैं? जिमे अमोघ रघुपति कर पाना। उस बाण से कोई प्रश्न कर दिया कि आप इतना तेज क्यों भागते हैं? बाण ने क्या जवाब दिया? बाण ने कहा हम नहीं भागते हैं, हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, हम नहीं भागते हैं। इतना तेज भागने में हमारा कोई बहुत बड़ा इसमें भागीदारी नहीं है। मैं तो भागता हूं एक ही बल पे। वो कौन बल पे? जिमी अमोघ रघुपति कर पाना। मैं नहीं भागता हूं इतना तेज, मुझे भगाने वाला जो है ना उसी की कृपा से मैं इतना तेज बाण तेज गति से चलता है। इसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, ये राम जी की कृपा से सब होता है। वो इतना तेज फेंकते हैं कि हम तेज दौड़ जाते हैं। कुछ भी करिए भगवान को समर्पित कर दीजिए। ठाकुर जी आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो मैनाक पर्वत है ना, वो स्वागत किया हनुमान जी का। सोने का पर्वत आ गया। हनुमान जी जरा विश्राम कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा। हनुमान जी ने स्पर्श किया और कहा ये मैं ऐसे विश्राम करने वाला नहीं हूं। क्यों? राम काज कीन्हे बिनु मोह कहा विश्राम। याद रखिए, जब भी आप किसी लक्ष्य की तरफ अग्रसरित होते हैं ना, तो ये मौका आपको भी दिया जाता है। हम लोग भी कहीं कहीं निकलते हैं ना, तो लोग कहते हैं महाराज जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए 1-2 दिन यहीं पे, फिर इसके बाद जाइएगा कथा करने के लिए या आगे कोई काम करने के लिए। नहीं,
जब तक राम जी का काम नहीं होगा तब तक विश्राम नहीं। आगे बढ़े जरा और हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो ये सुरसा नाम की जो राक्षसी है वो आई। ठाकुर जी ने हनुमान जी ने उस सुरसा राक्षसी को भी उद्धार किया। इस सुरसा का अर्थ अगर एक और दृष्टि से समझा जाए तो इस सुरसा का मतलब होता है प्रशंसा। जीवन में जब आप आगे बढ़ने लगेंगे बहुत लोग प्रशंसा करेंगे, अगर वो प्रशंसा में बहुत ज्यादा फंस गए असर कर जाएगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रशंसा से बचिए। भगवान हनुमान जी थोड़ा और आगे बढ़े तो कौन मिली? सिंहिका मिल गई महाराज। समुद्र में, समुद्र की में जो रहती थी राक्षसी सिंहिका मिली और हनुमान जी ने एक मुष्टिका प्रहार किया। एक मुष्टिका प्रहार में वहीं पे सिंहिका का गोविंदाय नमो नमः। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ये सिंहिका जो है ना, ये क्या है? इस सिंहिका का मतलब हुआ आप जीवन में आगे बढ़ोगे ना, ध्यान रखना ये ईर्ष्या नाम की सिंहिका आपको जरूर ऊपर से नीचे खींचने की कोशिश करेगी। सिंहिका किस में रहती है? समुद्र में रहती है। विशालतम समुद्र में भी रह करके उसके जीवन में विशालता का लक्षण नहीं आया है। क्यों? क्योंकि रहती है नीचे, और ऊपर से कोई जाता है ना, कोई भी सामने से गुजरता है तो उसको पकड़ के खींच लेती है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति भी यही काम करता है। भले नीचे रहेगा, आपन एक मंजिला है और घर बगल में अगर 3 मंजिला बन गया तो रात दिन महाराज पेट फूल जाएगा उसका, भोजन पचने वाला नहीं है। रात भर सोचता है कि हमारा 1 मंजिला, इसका 3 मंजिला, कैसे? कुछ ऐसा हो जाता 3 मंजिला से 1 मंजिला में आ जाता। यही काम सिंहिका का है। हनुमान जी ने देखा ये ईर्ष्या रूपी सिंहिका मुझे ऊपर से नीचे खींचने का प्रयास कर रही है। हनुमान जी ने एक मुष्टिका प्रहार किए और प्रहार करने के बाद प्राणांत हुआ। वहां से हनुमान जी धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं और अब लंका में प्रवेश करने वाले हनुमान जी। लंका में प्रवेश करने वाले सोच रहे हैं कि अगर दिन में जाऊंगा तो मामला फंस जाएगा, बहुत युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं रात्रि को चलते हैं और रात्रि को महाराज हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके मसक समान रूप कपि धारी। अब देखिए यहाँ हनुमान जी मच्छर के जैसा रूप धारण कर लिए, मच्छर के समान रूप धारण करके लंका में प्रवेश करने वाले हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि राम जी जो अंगूठी दिए थे, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कथाओं में हम लोग जाते हैं ना तो बड़े बड़े महाराज वृद्ध बुजुर्ग लोग आते हैं, यही सब प्रश्नों में उलझाते हैं। दंत कथा सीख करके कहीं से आते हैं और इन्हीं कथाओं में उलझाते हैं। महाराज जी बताइए वो अंगूठियां हनुमान जी कहाँ रखे होंगे? जब मच्छर के जितना रूप धारण कर लिए तो हनुमान जी उस अंगूठी को कहाँ धारण किए, कहाँ रखे थे? भैया इसका कोई प्रमाणिक जो सिद्धांत है या बात है वो मानस में नहीं है, लेकिन ये जरूर है यहाँ पे आप चौपाई का दर्शन करिए, बाबा लिखते हैं मसका समान रूप कपि धारी। मेरे गुरुदेव कहते हैं इसका निराकरण एक चौपाई से किया जा सकता है। कैसे भाई? त्रेता में भगवान आए थे ना, त्रेता में जब रावण जब चलता था ना, रावण जब धरती पे चलता था, चलता दशानन
यानी कि अगर अंदाजा लगाया जाए तो उस त्रेता में राक्षस बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े थे ना। तो उस त्रेता में राक्षस जब इतने बड़े बड़े हो सकते हैं तो मच्छरों तो थोड़ा सा 1-2 कुंटल का होगा ना। 1-2 कुंटल का मच्छर इतना बड़ा अंगूठी मुंह में धारण नहीं कर सकता है क्या? कहीं प्रमाणिक नहीं है, ये भाव है, अपना दर्शन है, अपना चिंतन है। 1-2 कुंटल के मच्छर भी होंगे, 1-2 कुंटल के मच्छर के मुख में इतनी छोटी सी बड़ी अंगूठी काहे नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हनुमान जी ने, और देखो यहाँ पे एकदम जो सिद्ध करके प्रमाणिक रूप से बाबा तुलसी ये नहीं कहे कि मच्छर ही बन गए, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं मसका समान, मच्छर के जैसा रूप धारण करके। अब छोटा लघु रूप मच्छर के जैसा और भी रख सकते हैं हनुमान जी, अब कैसे गए होंगे वही जाने, लेकिन बाबा ने संकेत दिया है मसक समान। इस प्रकार हास परिहास में अगर देख लिया जाए, विनोद भाव में देख लिया जाए, तो हनुमान जी वो अंगूठी को, मुद्रिका को अपने मुख में धारण कर लिया था। एक बात और, इसका निराकरण इससे और भी हो सकता है कि राम जी के द्वारा दिया गया मुद्रिका था ना, राम जी दिए थे उस मुद्रिका को। वो मुद्रिका जो थी ना, वो चिन्मयी मुद्रिका थी, वो घाट बढ़ सकती थी महाराज। हाँ, जीवन में हम जैसे रहते हैं, कभी कभी जीवन में स्थिति परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल होने लगता है, होते रहता है, तो हम एडजस्ट करते हैं कि नहीं, जीवन में एडजस्ट करते हैं ना। ठीक वैसे ही हनुमान जी ने भी उस चिन्मयी मुद्रिका को अपने मुख में एडजस्ट कर लिया होगा। अब वो कैसे किए होंगे वही जाने, इसमें ज्यादा विचार नहीं करना है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी बताइए सुदामा जी के बाबूजी का नाम क्या था? सुदामा जी के नाना का नाम क्या था? क्या जरूरी है सुदामा जी के नाना का नाम जानने के लिए? सुदामा का नाम जानिए, ऐसे भक्त का नाम सुन करके भगवान की जब याद आ जाए, बस वही कथा सार्थक है। बहुत ज्यादा अंदर गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस चरित्र को सुन करके, जिस भक्त को याद करके, जिसका नाम लेते ही भगवान का नाम जुड़ जाए उस भक्त से, बस उतना तक संबंध रखिए। नाना दादा काका परदादा वहां तक नहीं जाना है। मुह्यंत यत सूरया, बड़े बड़े महाराज देवता लोग समझ ही नहीं पाए, भगवान के पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में आज तक कोई खबर ही नहीं लगा पाया। तो हम आप काहे के लिए इतना माथापेची करेंगे? इसलिए इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हनुमान जी वहां से मुद्रिका लेकर के और आगे बढ़े। वहीं पे महाराज भेंट होता है, जो रावण के मुख्य दरवाजे पे जो इंतजार कर रही थी, जो वॉचमैन का काम कर रही थी लंकिनी, हनुमान जी से भेंट हुआ हो। और जैसे हनुमान जी को देख करके, अरे मोरा आहार जहां लगी चोरा, ये तो भगवान ने हमको आहार के लिए भेज दिया, अब खाऊंगी इसको। हनुमान जी ने वहां एक मुक्का जगाया लंकिनी को, अब बढ़िया 1-2.5 किलो का मुक्का, एक मुक्का मारा बढ़िया, तुरंत गिर गई। लंकिनी गिरी ना, तो गिर कर तुरंत उठी तो कहने लगी, वाह जय हो, इतना सुंदर सत्संग जीवन में आज तक नहीं हुआ था। किसी ने पूछ दिया कि रे हनुमान जी तो मुष्टिका प्रहार किए थे, सत्संग थोड़े किए थे? सत्संग नहीं किए थे। लंकिनी ने कहा कि ये जो सत्संग ही तो था। ये हनुमान जी कौन है? संत ही तो है। और संत का जब मुक्का पड़े
तो उसको सत्संग ही कहेंगे, उसको पिटाई थोड़े कहेंगे, वो तो सत्संग हुआ, जीवन सुधर जाएगा। जैसे शरीर में रक्त होता है, सामान्य व्यक्ति जो होता है ना, वो आपके शरीर पे प्रहार करता है, और जब शरीर पे प्रहार करेगा तो रक्त प्रवाहित होगा। सामान्य व्यक्ति जब आपके शरीर पे मारेगा, आपको चोट पहुंचाएगा तो रक्त प्रवाहित होगा। लेकिन वहीं एक संत जब आपके जीवन में चोट पहुंचाएगा, आपको मारेगा, तो अंतर हो जाएगा। जैसे शरीर में रक्त होता है ना, वैसे हमारे मन में भी रक्त होता है, हमारे मन में भी रक्त होता है। दर्शन करिए, जब सामान्य शरीर पे प्रहार करेंगे तो रक्त निकलेगा, खून निकलेगा, निकलेगा ना। लेकिन जब मन रूपी शरीर पे जब एक संत का प्रहार होता है ना, इस मन रूपी शरीर से भी एक रक्त प्रवाहित होता है। कौन कौन? उसका नाम है राग, द्वेष, मत्सर, मोह, लोभ, मद। ये सारे रक्त निकल करके महाराज बाहर हो जाते हैं एक संत का जब चोट पड़ता है। भगवान हनुमान जी ने प्रहार किया और धीरे से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, वहां से भेंट होता है। ऐसे तो हनुमान जी घूम घूम करके देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मंदिरा मंदिरा प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, घूम घूम करके देख रहे हैं कि कौन कहाँ है, कैसे क्या है। अभी तक खबर नहीं चला, सीता जी अभी दिख नहीं रही है, माँ मेरी कहीं दिख नहीं रही है। तब तक अचानक से एक घर दिखाई दिया हो, सुबह सुबह का बेला। घर दिखाई दिया किनका? विभीषण जी का। राम नाम अंकित गृह शोभा बरने न जाए, नव तुलसी का वृंद देखी कपि हर्षा। विभीषण जी से भेंट हुआ, राम नाम अंकित गृह। घर पे देखा हनुमान जी ने कि राम नाम लिखा हुआ है, समझ गया जरूर कोई भगत रहता है। और जैसे विभीषण जी जगे तो सुबह सुबह जगे तो राम राम लेकर के ही जगते हैं। एक बात बताएं, आज एक नई बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। रावण कितना राम जी से दुश्मनी कर रहा है, एक नंबर का दुश्मन बनाया हुआ है ना। अब सोचिए, रावण का लंका राज्य था, लंका में राज्य की जो राजनीति थी ना, कितनी तगड़ी थी। राम को देखना नहीं चाहता था, राम से इतनी बड़ी शत्रुता वैरता का भाव रखता था रावण। लेकिन उसी लंका में दर्शन करिए, अपने भाई के लिए मंदिर भी बनवाया है, अपने भाई के लिए मंदिर भी बनवाया है। जानता है क्या रावण को पता नहीं है क्या कि मेरा भाई राम राम रटता है? इसके घर पे राम नाम अंकित गृह, तुलसी का पौधा रखा हुआ है। मतलब एक भगत के घर में जो होना चाहिए वो सब है। ये बात रावण को पता नहीं था क्या? हाँ, इससे पता चलता है कि रावण जो भगवान से शत्रुता का भाव रखा है, वैरता का भाव रखा है, ये मजबूरी बस रखा है। क्यों? क्योंकि इस शरीर से भजन नहीं हो सकता है। उसको पता है कि मैं इस शरीर से भजन नहीं कर पाऊंगा। एक ही उपाय है, भगवान से कोई रिश्ता बना लिया जाए। भगवान को मित्र बनाइए, भगवान को पिता बनाइए, भगवान को भाई बनाइए, चाचा बनाइए, काका बनाइए, ताऊ बनाइए, कोई ना कोई रिश्ता बनाइए। रावण ने सोचा कि कोई रिश्ता हमसे ये संभव नहीं है, ऐसा करो कि राम जी को शत्रु ही बना लेते हैं।
राम जी कहते हैं, मेरे राघवेंद्र सरकार बताते हैं, हमसे कोई ना कोई रिश्ता जुड़ जाएगा ना, उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। अगर मुझे कोई बेटा बनाता है तो भी उद्धार, पिता बनाता है तो भी उद्धार, चाचा बनाता है तो भी उद्धार, भाई बनाता है तो भी उद्धार, और कुछ नहीं बनाता है, मुझे अपना दुश्मन बना लेगा ना तो भी उद्धार हो जाएगा। रावण के राज्य में विभीषण जी महाराज राम राम करते हुए रोज सुबह जगते हैं, तुलसी का पौधा रखा हुआ है, पूजन पाठ करते हैं। विभीषण जी से वार्ता हुई, हनुमान जी मिले और वहां से पूछे विभीषण जी से कि माँ का पता बताइए, माँ कहाँ हैं। विभीषण जी ने बताया कि आप अशोक वाटिका में जाइए, वहां मां का दर्शन होगा। हनुमान जी जाकर के अशोक वाटिका में महाराज एक पेड़ के ऊपर जाकर के छिप करके बैठ जाते हैं। रावण मां के पास आता है, डराता है, मेरी बात आप मान जाओ। अच्छा एक बात और, रावण आज तक कभी अकेले मेरी मां के सामने नहीं आया, कभी भी अकेले आकर के नहीं डराया, कभी अकेले नहीं समझाया। कुछ नारियों को, स्त्रियों को लेकर के सामने आता था, अकेले नहीं आया माँ के सामने। माँ को बहुत समझाया कि देखो मेरी बात मान जाओ, मैं जो कहता हूँ वो बात मान जाओ, नहीं तो देखो ये चंद्रहास है ना, इसी से मैं प्रहार कर दूंगा। चंद्रहास दिखा दिखा करके भय की स्थिति बनाता है रावण। माँ ने एक तिनके को उठाया और तिनका उठा करके रावण को दिखा रही है। माँ बता रही है, तृणधरी ओटा कहता वै देहि, सुमेरी अवधपति परमा स्नेही। अरे रावण, तू ये जो चंद्रहास मुझे दिखा रहा है ना, ये जो तुम्हारा चंद्रहास है ना, ये मेरे तिनके के समान है, कोई काम का नहीं है तुम्हारा चंद्रहास। और तुमको एक बात बताऊं, ये जो तिनका देख रहे हो ना, मेरे जो ससुर जी थे, ससुर जी, उन्होंने विरह में, अपने पुत्र के विरह में इस शरीर को तिनके के समान महाराज त्याग दिया। अब सोचो कि तुम मुझे चंद्रहास दिखा रहे हो, चंद्रहास का भय दिखा रहे हो, किसी काम का नहीं हो। तुम मेरे प्रभु को जानते नहीं हो, तुम मेरे राघवेंद्र सरकार को जानते नहीं हो, अभी तुम्हारे समझने में फेरी है। ये ऊपर से हनुमान जी सब कुछ देख रहे हैं, सब घटना देख रहे हैं। रावण बार बार समझा करके, माँ मेरी मानी नहीं, वहां से रावण चला गया। जैसे रावण गया ना, माँ को आज बड़ा खेद हुआ अंदर से कि आज ऊपर देख रही है महाराज, मेरी माँ ऊपर देख रही है कि कुछ ऐसा होता, आकाश से बिजली तड़क जाती, गिर जाती, मैं मर के समाप्त हो जाती, लेकिन मैं यहाँ रहना पसंद नहीं कर रही हूँ। मुझे एक एक क्षण राम का विरह सता रहा है, राघवेंद्र सरकार की यादें सता रही हैं, मैं सह नहीं पा रही हूँ। और जैसे हनुमान जी ने देखा, अब माँ ने अपना आंचल उठा करके ऐसे ऊपर देख रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं, भगवान के विरह में सारी बातें कह रही हैं। और जैसे आंचल को ऐसे उठाया ना, उसी आंचल में हनुमान जी ने मुद्रिका विराज दी। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे वो मुद्रिका को माँ ने देखा कि इस पे राम जी का नाम पड़ा हुआ है, लेकिन लंका में रह रही है माना, तो एक बार शंका हो गया, भ्रम हो गया कि हो सकता है ये सब जो निशाचर जो है, राक्षस जो है,
करके माया का रूप धारण करके मायावी बन करके हो सकता है ये षड्यंत्र रच रहे होंगे। इसलिए माँ ने कहा कि अगर वास्तव में अगर राम की कोई प्रिय है, अगर ये जिसने मुद्रिका को गिराया है, आप कृपा करके आप मेरे सामने प्रकट होइए और प्रकट हो करके सारी बातों को बताइए, तब मैं जाकर के विश्वास करूंगी। हनुमान जी ने अवसर पाया हो और अवसर पा करके हनुमान जी सोचे अगर सब बातें बता दूंगा तब जाकर के माँ को विश्वास होगा और मेरी माँ निश्चिंत हो जाएंगी, फिर आगे का काम भी बनाना है ना। आज मेरी मैया को हनुमान जी ऊपर से बैठे बैठे पूरी राम कथा को सुना रहे हैं। आइए हनुमान जी राम कथा को माँ से सुना रहे हैं, हम भी साथ में सुनते हैं। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आदित्य तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आदित्य तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे सूर्य वंश के सूरज, वो कुल के उजियारे। राजीव नयन प्रभु करके आए सीता के, शिव धनुष
हनुमान जी ने पूरी कथा बताई। और आपको एक बात बताऊं, अभी तक माँ को विश्वास नहीं हुआ था ये राम जी के दूत हैं, लेकिन हनुमान जी ने सोचा ये बात बताना जरूरी है। क्या बताया? हनुमान जी ने कहा, माँ मैं करुणा निधान का सेवक हूँ। और जैसे माँ ने करुणा निधान शब्द को सुना ना, हृदय जो है ना आनंदित हो उठा। माँ समझ गई ये अब पक्का विश्वास हो गया ये राम जी के ही भेजे गए दूत हैं। क्यों? क्योंकि करुणा निधान जो नाम है ना, ये माँ के अलावा और कोई नहीं लेता। मेरी माँ सिर्फ भगवान को करुणा निधान कह करके बोलती है। क्यों? क्योंकि ये भगवान ये प्राइवेट नाम है, सब कोई नहीं ले पाता है, सिर्फ माँ लेती है। जैसे सुने करुणा निधान आनंदित हो उठे महाराज। खूब हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है, माँ ने आशीर्वाद दिया है, संतोष हो गया। अब लग रहा है कुछ काम बनने वाला है। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजरा अमरा गुण निधि सुता हो। आज हनुमान जी के जीवन में ना पहली बार, ये दोनों घटना पहली बार, आज पहली बार माँ हनुमान जी को अपना बेटा कह करके पुकारी है। गुण निधि सुता हो, आज पहली बार माँ ने हनुमान जी को बेटा कहा है। और जैसे ही भगवान हनुमान जी बेटा का वात्सल्य भाव को देखे ना, वो उछल पड़े। माँ आज मैं आनंदित हो गया। लग रहा है ना जीवन में सबसे अगर ज्यादा आनंद का पल मिला ना, मुझे आज मिला। कब? जब मुझे आप बेटा कहा करके बोली है। अजर अमर गुण निधि सुत हो। भगवान हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी माँ के चरणों में प्रणाम किए और कहने लगे, माँ मुझे भूख लग गई है कुछ। सीता मैया ने कहा, आपको भूख क्यों लग गई भैया? हनुमान जी ने कहा, माँ को देख करके एक छोटे से बच्चे को तो भूख लगी जाती है, वो दुग्ध पान करने के लिए प्रस्ताव करता ही है, बेचैन हो जाता है, उसे तो भूख लगी जाती है। क्यों? क्योंकि माँ का वात्सल्य भाव इतना उमड़ जाता है कि बच्चे को भूख न रहती है, फिर भी भूख लग जाती है। आज हमारे मुन्नीलाल जी कह रहे थे कि गुरु जी आज चल करके थोड़ा भजन और भोजन पे जरूर बोलिएगा। और देखिए संयोग से यहाँ भूख आ ही गया, हम तो भूल ही गए थे। इनके भी कुछ सुझाव जो है आप लोगों को मैं सुनाऊं। ये जो भूख जो है ना, ये भूख महाराज लगती नहीं है, भूख को हम लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, भूख हमको लगती नहीं है, भूख को हम लगा देते हैं, इसलिए भूख लग जाती है। भोजन और भजन ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।
इस पे विशेष चर्चा फिर कभी कथा में समय मिलेगा तो करूंगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में ही बताऊं। भजन करने का कोई लिमिट नहीं है, जितना मन करे उतना भजन करिए। भजन करने का कोई लिमिटेशन नहीं है। 1 घंटा भजन करिए तो पेट भर जाएगा ना, जितना भजन करिए। भगवान की कथा सुनने का कोई लिमिट नहीं है महाराज, खूब कथा सुनिए। राम कथा जे सुनता आघाही, भगवान की कथा को सुन करके नहीं आघाना है। भगवान का भजन करते करते आप कहने लगेगा बहुत भजन कर दिया, अब 4-10 बरस से तो कर ही रहे हैं, अब कितना करें, गलत बात। भजन का कोई लिमिट नहीं है। भजन शब्द अपने आप में स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि भजन में देखिए कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, ना आकार है, ना उकार है, ना इकार है, कुछ लगा है? भजन, भज धातु से ये भजन बना हुआ है। और बस थोड़ा सा ऊपर जाइए, भजन के बाद क्या आता है? भोजन। भोजन में लग गया है क्या? ओकार लगा हुआ है। भाव में ओ की मात्रा लगी हुई है। मात्रा लगी ना, लगी कि नहीं मात्रा? भजन में कोई मात्रा नहीं, अब भोजन में मात्रा लग गई। इसका मतलब ये है माई बाप, भोजन का मात्रा है, भोजन का एक लिमिट है। अभी ना कि भूख लग गया तो 15 रोटी यहाँ तक खा ली, जितना मन कर रहा है दिन भर जौन मिल रहा है तो खा रहा है, ऐसा नहीं। भोजन में लिमिट होना चाहिए। इतना भोजन करना है ना, आजकल के जमाना ऐसे हो गया है, हर 3 बार भोजन भजन 1 बार। 3 बार हम लोग भोजन करते हैं, भजन 1 बार, वो 2-3 मिनट के लिए। घर की मूर्ति के सामने गए, घर में जो पूजा पाठ रखा हुआ है वहां गए, अगरबत्ती लिए, जय सिया राम जय सिया राम जल्दी जल्दी कर लिए, और वो लोग बोल भी रहे हैं, अगरबत्ती दिखा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं थोड़ा जल्दी चाय बनाना, जल्दी बढ़िया सुंदर पराठा बना के लाओ। भगवान का भजन कर रहे हो कि भोजन कर रहे हो? ये गलत बात है। जीवन में इस पे आप नियंत्रण रखिए। आप जब तक भोजन पे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, ये मैं पक्का विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपका भजन नहीं हो पाएगा। मुझे पता है भोजन करना जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही तो धर्म का साधन है। भोजन करना जरूरी है, लेकिन मात्रा से। कितने लोग हैं महाराज कथा में आते हैं ना, तो कम से कम 10-12 रोटी खा करके आएंगे, और खा करके यहाँ खूब टकार मारे। काहे के लिए उतना खा करके आ गया? टकार मारने के लिए आए, कथा सुनने के लिए आए? वंचित हुए ना कथा से। ये भाव में जो ओ की मात्रा लगी हुई है, यानी संकेत देता है आपको कि आप भोजन मात्रा से करिए, बिना मतलब का कुछ मत खाते रहिए। जौन मिल कर रहा है, जो मिल गया हमारा चबा गए उसको, ऐसा नहीं, मात्रा से खाइए। भोजन को मात्रा से और भजन को स्वतंत्र होकर के जितना मन करे उतना भजन करिए। जिह्वा जो है ना, जिह्वा इसी का खेला है, इसी का खेला है। ये रसना को जिसने जीत लिया ना, तो सबको जीत लिया हो। ये रसना पे विजय प्राप्त करना बड़ी कठिन होता है। इसी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आदमी आता है कथा सुनने, 1 घंटा बैठेगा, तब तक मन कर देगा, जिह्वा ये संकेत करने लगे, मन कर रहा है बढ़िया सुंदर सुंदर पकौड़ा खाए। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। जिह्वा आपको संकेत दी कि चल करके गरम गरम पकौड़ी खाए जाए। राम कथा सुनने आए थे, आधा घंटा बैठे, अभी मंगलाचरण कीर्तन हुआ, संबोधन हुआ, तब तक आपको पकौड़ा खाने का मन किया, चल दिए पकौड़ा खाने। जाके अरुआ बाजार में समोसा छोला भटूरा खा करके चले आए, तब तक कथा खत्म।
ये क्या है? आप भजन से वंचित रह गए। भोजन के ज्यादा चक्कर में रहेंगे माई बाप तो आप भजन नहीं कर पाएंगे। इस जिह्वा पे नियंत्रण रखिए और कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए शुद्ध शाकाहारी भोजन करने की। हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शाकाहार हो जाइए। मुझे विश्वास है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे सबके सब कुछ न कुछ, अब मुझे पता तो नहीं है लेकिन मुझे विश्वास है अखिलेश्वरी धाम में आए हैं लोग इतनी ईमानदारी के साथ, तो आप लोग सभी लोग शाकाहारी होंगे और जो नहीं होंगे इसके बाद हो जाएंगे। वैष्णव बनिए, आप बढ़िया घी खाइए और सुंदर बादाम भिगो करके रात में घिस करके उसमें शहद मिला करके खाइए ना, कितना आनंद है। कभी भी इन सब चीजों का हमारा सेवन नहीं करना है, मांसाहारी नहीं होना है। मीना मांस जे करही आहारा, जो मांस मछली खाते हैं ध्यान रखना, शास्त्र हमारा आदेश देता है, एकदम मुहर लगा करके कह रहा है हमारा शास्त्र। क्या कह रहा है? मीना मांस जे करही आहारा, एक नहीं 64 योनि गिद्धा अवतारा। सोचिए, एक नहीं 64 योनि तक गिद्ध बनना पड़ेगा। अब गिद्ध का काम आप लोग जानते हैं ना, सड़ा गला मांस खाता रहता है भूख भूख करके। इसलिए भाई बाप, व्यासपीठ से आपसे निवेदन है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शाकाहारी भोजन करिए और शुद्ध शाकाहार वैष्णव बनिए। ये सब जो है ना, ये भजन से जुड़ रहा है। शाकाहार जब तक नहीं होंगे तब तक भजन संभव नहीं होगा। जितना शुद्ध वैष्णव भोजन करेंगे ना उतना ही भजन का मात्रा बढ़ते जाएगा, भजन का प्रभाव जीवन में बढ़ते जाएगा। और हम तो कह रहे हैं जिसके जीवन में भजन आ गया उसको किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं हो। हनुमान जी के जीवन में राम जी का भजन ही तो है, उन्हीं के प्रताप से चले गए लंका में। अब कुछ देर के बाद देखो क्या करने वाले हैं। भूख लग गई भगवान हनुमान जी को, माँ मुझे कुछ खाने को दो। माँ ने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, अगर भूख लग गई है। सुनो माँ तू मोही अतिशय भूखा, बहुत जोर से भूख लगी है, भूख नहीं लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है, अतिशय भूखा। देखो यहाँ एक और रहस्य निकाल लिया जाए। हनुमान जी को बहुत जोर के भूख लगी ना, तो हनुमान जी भजन करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं? हनुमान जी को बहुत जोर से भूख लगी है, अब भूख लगी है जोर से, जा रहे हैं भूख मिटाने के लिए। लेकिन करने क्या लगे आप लोग जानते हैं ना, कछु मारे सी कछु मरदसी, कछु मिलाए धर दो। हनुमान जी को बहुत ज्यादा भूख लगी, भजन नहीं करने चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गजन करने जा रहे हैं। भजन करने नहीं, गजन करने जा रहे हैं। आज जा रहे हैं संहार करने। इसलिए बहुत ज्यादा जोर से भूख लग रही है तो संभल जाइए। जीवन में बहुत ज्यादा जोर से भूख लग रही है ना, बहुत ज्यादा भोजन करने की इच्छा हो रही है, आप संभल करके रहिएगा। हो सकता है उस दिन मैडम जी से कुछ हो ना जाए। हाँ, बहुत ज्यादा जोर से भूख लगी, आप गए, क्या बनाई हो? तब तक वो कहती है अजी अभी तक तो कुछ बना ही नहीं, मैं थोड़ा सा पूजा में व्यस्त हो गई थी। तुमने कुछ नहीं बनाया? लगा हमारा झोटा झोटी होने पकड़ा, बिगड़ गया कि नहीं? ज्यादा भूख लगी थी, ज्यादा भोजन करने का मन था, इसलिए ध्यान रखिए कि ज्यादा भूख लग जाए, भोजन करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो जाए तो आप उस समय संभल कर रहिए, कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ
कुछ न कुछ दिक्कत हो सकती है। इसलिए आज हनुमान जी को बहुत जोर से भूख लगी है, अतिशय भूखा। माँ ने आदेश दिया जाओ जाकर के फल खा लो, लेकिन तिन्हकर भया माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। माँ ने आदेश दिया हनुमान जी को फल खाने के लिए, लेकिन एक शर्त रख दिया। क्या रखा शर्त? रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुरा फल खाओ। अभी उत्तर निकल गया कि नहीं? हनुमान जी को बहुत जोर से भूख लगी है। माँ ने ये विचार कर लिया हनुमान जी जाएंगे तो कुछ गड़बड़ न कर दे, बहुत जोर से भूख लगी है। इसलिए माँ ने संकेत कर दिया, क्या? रघुपति चरण हृदय धरी, जाइए भोजन करने जाइए, फल फूल खाने के लिए जाइए, लेकिन राम जी का चरण अपने हृदय में विराजमान करके खाइएगा। माँ को पता है कि आज हनुमान जी कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, संकेत कर दिया, जाइए फल का आनंद लीजिए। हनुमान जी ने सीता जी को प्रणाम किया। फल खायसी तरु तौरे लागा। आपको एक बात बताऊं, हनुमान जी गए फल खाने लगे। अब फल खाने लगे ना, उसके बाद फल खा करके जितने पेड़ पौधे थे महाराज, सबको वृक्ष को उखाड़ करके फेंकने लगे। जानते हैं क्यों? दर्शन करिए, यहाँ हनुमान जी हैं, यहाँ हनुमान जी हैं। ये अशोक वाटिका, ये सारा महाराज फल का वृक्ष लगा हुआ है। हनुमान जी यहाँ से फल तोड़ करके खा रहे हैं, लेकिन माँ नहीं दिख रही है। सामने मेरी माँ नहीं दिख रही है। हनुमान जी ने सोचा कि मेरी माँ नहीं दिख रही है, अरे जब तक मैं माँ को निहारूंगा नहीं, जब हृदय में हमेशा भक्ति की स्थापना नहीं होती रहेगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। मेरे आंखों के सामने हमेशा भक्ति रूपी माता का दर्शन होते रहना जरूरी है। हनुमान जी ने देखा कि माँ का दर्शन नहीं हो रहा है। ये जितने पेड़ पौधे हैं ये विक्षेप पैदा कर रहे हैं। महाराज सारे वृक्षों को उखाड़ करके लगे फेंकने, और सारे जितने रावण के जितने सेना थे देखे कि अरे ये क्या हुआ, कौन ऐसा बानर आ गया, जाकर के खबर दी रावण से कि बहुत बड़ा बानर आया है, अब पूरा बाग को उजाड़ने के लिए तैयार है, आज छोड़ेगा नहीं आज। इसलिए एक काम करिए, कुछ बढ़िया बलशाली लोगों को भेजिए, तब जाकर के काम बनेगा। अक्षय कुमार आया महाराज, ये वाला अक्षय कुमार नहीं, अक्षय कुमार आया महाराज, लगा लड़ने, और हनुमान जी ने उसको महाराज एक मुष्टिका मारा और वहीं पे क्षय हो गया अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार को हनुमान जी ने वहीं पे क्षय करा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। अब देखो खूब महाराज सेना आ रहे हैं हनुमान जी को मारने के लिए, खूब हनुमान जी को पकड़ने के लिए। हनुमान जी को पकड़ने के लिए सारे महाराज सेना आ रहे हैं। हनुमान जी ने देखा, अच्छा हमको मारने के लिए आओगे। सारे जितने सेना आए थे ना, जितने भट्ट आए थे, सारे भट्टों को महाराज हनुमान जी ने 4 विभागों में बांट दिया। 25% में जितने सेना थे सबको बांट दिए। हनुमान जी ने 4 विभाग किया। 25% जितने सेना थे ना महाराज, अपने लेकर के कछु मारे से 25% को मार दिए। एक एक घुसा मारते गए, सबके सब समाप्त। आगे 25% जो सेना बचा हुआ था ना, उसको हनुमान जी ले करके अपने शरीरिया में रगड़ रहे हैं। रगड़ के महाराज एकदम पाउडर बना करके मार दिया। कछु मारे सी कछु मर्दसी, कछु मिलाए धर धूम। अब महाराज 25% और बचा। 25% को तो मार दिया हनुमान जी ने, 25% को अपने शरीरिये में एक हाथे उठा के रगड़ के
सेनाओं को मार दिया हनुमान जी। अब 25% बचे। वो देखने लगे कि इन सब का ऐसा हाल हुआ है, इन सब की ऐसी गति हुई है, हमारा क्या होगा। लगे भागने, हनुमान जी ने उन सबको पकड़ा। अब पकड़ करके धरती में महाराज लगे रगड़ने, एक एक को पकड़ करके रगड़ रहे हैं। लग रहा है कि आज धूल में सब सेना एकदम समाहित हो गए, सबके सब महाराज पूरे चेहरे पर धूल समाया हुआ है, कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। कोई कह रहा भैया तुम कौन हो, अरे तुम नहीं पहचान रहे हो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। वो कह रहा है कि भैया हम तुमको नहीं पहचान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी इतना रगड़े हैं ना, धूल में इतना रगड़े हैं कि कोई किसी को पहचान नहीं रहा, सब भूत जैसे बने हुए हैं। 75% को हनुमान जी ने वहीं रगड़ करके धूल में मिला कर मारा। अब 25% बचे। तो देखे कि अब हमारा भी हाल ऐसा ही होने वाला है। दौड़ करके गए महाराज, हनुमान जी खदेड़ करके मारते हैं। अब वृक्ष उखाड़ करके फेंक देते हैं। चलिए लो, एक वृक्ष चार शरीर पे गिरा, उठने के काबिल थोड़ी है, वो समाप्त हो जाता है। वहीं पे जाकर के कहा रावण से, प्रभु बहुत बड़ा योद्धा आया है, बाग में बहुत बड़ा योद्धा आया है, इसलिए आप कुछ कृपा करिए, नहीं तो अब हम लोगों की बारी है। 75% को तो ऐसा मारा है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। वो दृश्य जब याद आ रहा है हालत खराब हो जा रही है, इसलिए हम बता नहीं सकते। कुछ करिए, कुछ कृपा करिए। रावण को क्रोध आया, इंद्रजीत को बुलाया। इंद्रजीत जाकर के महाराज हनुमान जी के सामने ललकारता है, और आज इंद्रजीत को भी हनुमान जी ने परास्त कर दिया हो। इनको भी महाराज खूब बढ़िया से धुलाई। रावण को महाराज घबराहट होने लगी कि कौन ऐसा भारी सेना आ गया, कौन ऐसा बंदर आया, पूरा आतंक मचा दिया। अंत में मेघनाथ को भेजा है, और मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ ने जाकर के ब्रह्मास्त्र छोड़, ब्रह्मास्त्र छोड़े। हनुमान जी ब्रह्मा जी के वचनों को मान करके और उसी ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लिए। वो फंस गए और उसी ब्रह्मास्त्र में बांध करके आज हनुमान जी को लेकर के मेघनाथ आया है रावण के सामने। हनुमान जी को देख करके रावण कह रहा, अच्छा यही है, सबको मरने वाला यही है, अब इसके उपाय बढ़िया से किया जाएगा, अब बढ़िया से इसको देख दिया जाएगा दंड, ऐसे नहीं। महाराज आदेश दिया कि लंका में जितने घरों में जितने के पास तेल है ना, घी है ना, सब लोग अपने अपने घर से तेल और घी लेकर के आएंगे, और ऐसे नहीं कपड़ा में डुबा करके भिगा करके लाएंगे। ये जो बानर है ना, इसके अपने पूंछ पे बहुत अभिमान होता है, बानर के पूंछ पे बहुत ममता होती है। रावण ने सोचा सबसे प्यारा इसका पूंछ ही है, इसलिए इसके पूंछ में ही तेल से घी से भरा हुआ जितने कपड़े थे सबको लपेट करके और इसी में आग लगा दिया जाएगा, पूंछ जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसका अभिमान समाप्त हो जाएगा। लेकिन होना था कुछ और। रावण अपने ही गड्ढा खोद रहा है हनुमान जी के पूंछ में ये कपड़ा लपेट करके। सबको आदेश दिया, सब लोग अपने अपने घर से कपड़ा लेकर के आए, सब तेल में महाराज घी में डुबो करके कपड़ा लाए। हनुमान जी अपना पूंछ धीरे धीरे फैला रहे हैं, लपटाते जा रहा है हो। जितने लोग थे सब अपने अपने घर से लाए थे। हनुमान जी इधर उधर देख रहे हैं कौन कौन चंदा में लेकर के आ रहा है, चंदा में तेल और कपड़ा कौन कौन लेकर के आ रहा है, सबको हनुमान जी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आगे का काम जो करना है ना, पहचान रहे हैं जिसके जिसके घर से चंदा आया है ना, सबका घर जलाना है। मन में सोचने लगे हनुमान जी, आगे तो काम करना है। अच्छा, एक यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि हनुमान जी लंका क्यों जला करके आए? राम जी भेजे थे कि मुद्रिका लेकर के जाइए, सीता जी को दे दीजिएगा, पता लगा करके आइएगा। तो हनुमान जी
बिना कहे लंका जला करके क्यों आए? राम जी के इतने बड़े सेवक हैं, इतने बड़े दास हैं, तो स्वामी का जितना आदेश था वही करना चाहिए था ना। एक्स्ट्रा काम करके क्यों चले आए हनुमान जी? राम जी तो नहीं बोले थे कि हाँ जाकर के आप लंका जला करके चले आइए। इसका एक निराकरण है। क्या? जब रावण डराने आया था ना, उसी समय जब डरा करके चला गया तो माँ से वार्ता की कौन? त्रिजटा नाम राक्षसी एका। सीता जी को महाराज ये बड़ा मानती है, बेटी के जैसे मानती है, तो राक्षसी लेकिन बेटी के जैसे मानती है। आकर के सब बात बताई है माँ से। माँ, मुझे आज स्वप्न में एक बात आया है। क्या बात आया है? सपने बानर लंका जारी होई सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा नाम की राक्षसी ने आकर के बताया था माँ से, माँ हमने एक स्वप्न देखा है, एक बंदर आया है, एक बानर आया है इस लंका में, और वो बानर संपूर्ण लंका को जला करके भस्मीभूत कर दिया। माँ कहीं और बताओ, और क्या सपना देखी? त्रिजटा कहने लगी, माँ मैं ये भी देखी हूँ कि आज से बहुत ज्यादा दिन नहीं, 4 दिन के अंदर, मात्र आज से 4 दिन बचा हुआ है, कोई ही सत्य गए दिन चारी। माँ आज से मात्र 4 दिन और शेष है, आज से 4थे दिन ये लंका जल करके भस्मीभूत हो जाएगा। हनुमान जी ऊपर से सुन रहे थे, क्या बात है, मेरे राघव जी तो आदेश कर दिए, शब्द से तो नहीं बोले थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के स्वप्न के माध्यम से भी बुलवा रहे हैं, तो हमारे राम जी का आदेश है ना। बिना राम जी के आज्ञा का, आदेश का ये स्वप्न देखती ही नहीं त्रिजटा। यानी त्रिजटा के माध्यम से भगवान स्वप्न दिखा करके मुझे आदेश दे रहे हैं कि हनुमान जी गए हैं तो जाकर के बढ़िया से लंका जला करके आइए। हनुमान जी सोच रहे हैं, इसीलिए हनुमान जी लंका को जला करके आए। राम जी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहे थे कि जाइएगा तो लंका जला करके आइएगा, लेकिन त्रिजटा नाम की राक्षसी के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से ठाकुर जी ने ही स्वप्न को दिखाया, और उस स्वप्न को सुन करके हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। राघव जी ने आदेश दिया है कि 4 दिन में लंका को जलाने वाला कोई बानर आएगा। अब मात्र आज से 4 दिन है, आज 4थे दिन पूंछ में लपटा रहा है कपड़ा, तेल से लथपथ, घी से लथपथ पूरे कपड़े को लपेटा जा रहा है महाराज। हनुमान जी अपना पूंछ बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। छोटा पूंछ हो तब ना, जब आए थे हनुमान जी ना लंका में, दास हो तो ऐसा हो, सेवक हो तो ऐसा हो। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तब ही, ऐसा नहीं है, इनको सब पता है कि हमारे पूंछ की कितनी लंबाई होनी चाहिए, ये सब पहले फिक्स हो गया है। क्यों? क्योंकि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए थे, मंदिरा मंदिरा प्रतिकर सोधा। राते के भगवान हनुमान जी देख लिए थे कि लंका की लंबाई चौड़ाई कितनी है, और कितना पूंछ लंबा करेंगे तो काम हो जाएगा, सब पता हो गया था हनुमान जी। और हुआ यही, हनुमान जी के पूंछ में महाराज आज रावण आया, और रावण आकर के नगर में जितना तेल घी था सब समाप्त हो गया हनुमान जी के पूंछ में। बाबा लिखते हैं, रहा नगर बसन घृता
तेला। कोई महाराज किसी के घर में 1 लीटर तेल नहीं बचा, 100 ग्राम था ना, सब रावण मंगवा लिया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी पूंछ बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। जितना बड़ा पूंछ होगा उसमें तो लपेटना पड़ेगा ना, सब तेल घिस रहा था। यहाँ पे हनुमान जी बड़े होशियारी के साथ अब लंका को जलाने के लिए अब प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रावण आया महाराज और पूंछ में आग लगा दिया। अब पूंछ में आग लगाया, हनुमान जी कूदे और पूंछ को ज्यादा इधर उधर नहीं किए हो, एक बार यहीं से ऐसे बस एक बार ऐसा घुमाया, उलट पलट लंका सब जारी, लंका को उलट पलट करके महाराज जला करके पूरा का पूरा भस्मीभूत कर दिया। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले हनुमान जी महाराज की। उलट पलट करके पूरी लंका को जला करके समाप्त कर दिया। अब यहाँ एक प्रश्न है कि आप बताइए कि क्या पूरी लंका में ही तो विभीषण जी का घर था? वो घर बचा था कि नहीं? आगे वो भी जल गया था। हनुमान जी ने देखा था कि सबके घर से चंदा आया है, विभीषण जी के घर से चंदा नहीं आया है, इसलिए एका विभीषण करा गृह नाही, एकमात्र घर बचा हुआ है विभीषण जी का। इनका घर महाराज बचा का बचा रह गया। और हनुमान जी ने पूरे लंका को जला करके भस्मीभूत किया। जाकर के माँ से मिले और माँ से मिल करके आज माँ के चरणों में प्रणाम किए और वहाँ से संदेशा लेकर के और भगवान राघवेंद्र सरकार के पास हनुमान जी वहाँ से आते हैं। माँ ने अपना चूड़ामणि उतार करके दिया, जाकर के हनुमान जी ने राम जी को पूरी बात बताई और बताने के बाद अब समुद्र पार करने की पूरी तैयारी हुई। वहाँ लंका जला दिए ना, लंका जल करके सब समाप्त हो गया। विभीषण जी तुरंत आए कहाँ? तुरंत आए राम जी के पास। इन लोगों को लगा, बानर भालू सेनाओं को लगा कि ये रावण का भाई आया है, लग रहा है कुछ दूत लेकर के आया है, कुछ संकेत लेकर के आया है। लेकिन आकर के विभीषण जी शरणागत हो गए, राघवेंद्र सरकार के चरणों में गिर गए। इनको पता है, विभीषण जी को पता था कि अगर मैं अभी भी रहूंगा यहाँ पे तो अब हमारा जान खतरे में है, अब हमको रावण छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए तुरंत वहां से भगे विभीषण जी और आकर के राम जी के चरणों में प्रणिपात हुए। आकर जी भगवान के चरणों में निवेदन किया और भगवान ने अभय वर दिया। आवा मिलाना दशानन भाई। देखो यहाँ विभीषण जी अपना परिचय क्या दे रहे हैं, मैं दशानन का भाई हूं, मैं दशानन का भाई हूं। यानी कि यह सीधा सीधा समझ में आ रहा है विभीषण जी ने कुछ छुपाया नहीं। ऐसा नहीं कि भाई अगर अत्याचारी है, पापी है, तो मैं उसका नाम लूंगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, राम जी कहीं हमको नहीं अपनाएंगे। ऐसा नहीं, विभीषण जी ने सोचा कि जो मैं हूँ वही राम जी के सामने प्रकट करूंगा, मैं छुपाऊंगा नहीं। आखिर राम जी को ये बात बाद में पता चलेगा कि ये विभीषण राम जी का रावण का भाई है, फिर बाद में कष्ट होगा ना मेरे राघवेंद्र सरकार को। क्यों? क्योंकि भगवान से छल करना ठीक नहीं है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए विभीषण जाकर के पूरी सही सही बात बता दी। यहाँ से पुल पार करने का महाराज सारे बंदर भालू सेना मिल करके और समुद्र पे पुल बांधे
लंका में प्रवेश हुआ और राम जी का और रावण का महाराज खूब युद्ध चला। कई दिनों तक युद्ध चला, गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है रावण। राम जी कहते हैं ऐसा करो कि जाकर के विश्राम कर लो, अब विश्राम करके आना, फिर कल लड़ाई होगी। ये भाव देख करके रावण भी घबरा गया। ऐसा दुश्मन होता है क्या, ऐसा शत्रु होता है? मूर्छित हो गए तो हमको छोड़ दिए। कह रहे हैं कि जाइए थोड़ा सा फिर विराम करके, विश्राम करके, आराम करके, शरीर को तंदुरुस्त बना करके तब फिर आइए। रावण समझ रहा है कि इतने करुणा दयालु कोई और नहीं हो सकता है, जानबूझ करके शत्रुता किया है। यहाँ लक्ष्मण भैया को मूर्छा लगी है, संजीवनी बूटी जो है वो ला करके हनुमान जी लेकर के आए हैं। लक्ष्मण भैया का मूर्छा दूर हुआ है और भगवान ने ज्यादा पद की कथाओं में, ज्यादा मार काट की कथाओं में ज्यादा समय नहीं देना है, आगे बढ़ा जाए। राम जी को राजा बनाया जाए जल्दी से, क्या रावण के युद्ध में फंसना है। भगवान ने रावण के नाभि में प्रहार किया। पता तो नहीं था, लेकिन विभीषण जी ने ही बताया। विभीषण जी ने क्या बताया? राम जी को इशारे में बताया, सायक एक नाभि सर सोसा अपर लगे भुजा सिर कटी रोसा। यहाँ पे रावण का नाभि था ना, उसी में अमृत छुपा हुआ था। विभीषण जी ने इशारे में बताया और राम जी ने अपने बाण से आज रावण के ऊपर प्रहार किए। रावण का ही प्रहार। बोलिए भक्त समय भगवान। आगे भगवान ने विभीषण जी को राजा बनाया। सीता माँ को, सीता माँ से जाकर के मिले और मिल करके फिर जो अग्नि में वास है सीता स्थापित हैं, उनको पुनः वापस लिया। और आज सारे बंदर भालू सेना समाज के साथ आज भगवान अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आइए हम भी भगवान के साथ अयोध्या की तरफ चलें। ये बात सबसे पहले जाकर के हनुमान जी जाकर के महाराज खबर देने लगे। कहाँ? अयोध्या में जाकर के बताने लगे कि भाई तैयारी करिए, सब जगह बंधनवार लगवा दीजिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे राघवेंद्र सरकार आने वाले हैं। हनुमान जी जाकर के अयोध्या में खबर देते हैं, संदेश देते हैं। अरे बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। राम जी का स्वागत करिए। अयोध्या में मेरे राम पधारने वाले हैं।
देखिए, अयोध्या का दर्शन करिए। आइए 2 मिनट के लिए हम लोग भी अयोध्या का दर्शन करते हैं। अयोध्या में आज भी आप जाएंगे ना तो रिक्शे वाले के रिक्शे में महाराज घंटी नहीं, वहाँ रिक्शा वाला अपने रिक्शे में घंटी नहीं लगाता है। क्या बोलता है? साइड लेना होता है तो जय सिया राम, जय सिया राम, जैसे जय सिया राम कहता है साइड मिल जाए। अरे वृंदावन में चले जाइए तो वहाँ के रिक्शे वालों की रिक्शे में महाराज घंटी नहीं होती है। उसको अगर साइड लेना होता है तो क्या कहता है? राधे राधे, राधे राधे, जैसे राधे राधे कहता है महाराज साइड मिल जाए। आइए जरा हम भी अयोध्या का दर्शन करके आए। अरे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो सतलुज के पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, कमाई हो जाता है तो हम लोग महाराज मानस का पाठ कराने लगते हैं, सुंदरकांड का पाठ कराने लगते हैं। आज मेरे राम जी राजा बनने वाले हैं, जिनको महाराज नाचना है ना, नृत्य करना है, अपने स्थान पर खड़े होकर के